हेलो स्टूडेंट्स, बढ़िया चल रही पढ़ाई। हम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर पर आ चुके हैं। कल स्टार्ट कर दिया था हमने, और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ चैप्टर की आज दूसरी क्लास है, ठीक है। लेकिन हम इस सीरीज़ में अकाउंटेंसी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में क्लास नंबर 28 पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने कुछ जर्नल एंट्रीज सीखी थी डिवेंचर्स को इशू करते समय, तो थोड़ी बहुत आज और रिवीजन करते हैं उसको। आइए देखें, इशू ऑफ डिवेंचर, सॉरी क्या लिख दिया। व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू करते समय कौन सी जर्नल एंट्री करना है। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। एट द टाइम ऑफ इशू आएगा, यहाँ पे ना इशू लिखा है। व्हेन लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड, जब लमसम अमाउंट मिल जाए तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर। कल मैंने इसकी एक एंट्री और बताई थी, याद है। बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। अब इन दोनों एंट्रीज को जोड़ोगे तो क्या होगा, बचेगी यही वाली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर। या फिर एक तरीका और बताया था, लमसम पैसा मिले तब एंट्री पास क्या करना, बैंक डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इन दोनों एंट्रीज को जोड़ो तो बैंक डेबिट होगा और टू डिवेंचर होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर कैंसिल हो जाए, तो एंट्री बननी यही है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री लमसम के समय, बीइंग मनी रिसीव्ड एज लमसम। फिर अमाउंट बीइंग रिसीव्ड ऑन डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, यदि इंस्टॉलमेंट में मिले तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, तो बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देंगे तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। जो एप्लीकेशन मनी का लेज़र यहाँ खोला वो बंद भी कर दिया, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। बोलो डन, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर यदि एक्सेस एप्लीकेशन आई है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। कई बार होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है। मैं इशू करना चाह रहा था 2000 डिवेंचर, आवेदन आ गए 3000 डिवेंचर के लिए, तो 3000 में 2000 ही इशू कर सकते हैं। तो हम ऐसे केस में जो एक्सेस 1000 आए हैं उनका पैसा लौटा देते हैं। तो लौटाने के लिए, रिटर्न करने के लिए मनी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू नॉन अलॉटीज, जिनको डिवेंचर नहीं दिए गए उनको रिटर्न कर दी। आगे, ऑन ट्रांसफर ऑफ एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के समय हमारे पास अगर एक्सेस अमाउंट आ जाए तो ऐसे केस में जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो प्रोराटा अलॉटमेंट में मनी रिटर्न नहीं की जाती। जैसे 2000 डिवेंचर इशू करना चाह रहे थे, आवेदन 3000 के लिए आ गए, तो मैंने 3:2 के रेशो में क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। मतलब जिनने मांगे 3 उनको मिले 2, तो उन्होंने आवेदन मनी तो 3 के हिसाब से पहुंचाई थी, अब मिले हैं 2 तो लेना बनते हैं 2 के हिसाब से, तो एप्लीकेशन मनी 2 के हिसाब से ही सेट ऑफ होगी। जो 1 के हिसाब से एक्सेस मनी रह गया कंपनी के पास, वो एक्सेस मनी अगली इंस्टॉलमेंट में सेट ऑफ हो जाएगी। अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट आने वाली है, उसमें सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी आनी है? अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के साथ में सेट ऑफ कर दी। आई समझ में? बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग ड्यू, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की बात आएगी, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की बात आएगी तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें याद हो मैंने कहा है कभी क्वेश्चन में प्रीमियम पर इशू रहा तो अलॉटमेंट में शामिल मानना, तो फिर यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री ड्यू की बनेगी। अगर ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो डिस्काउंट भी अलॉटमेंट मनी में ही एडजस्ट होता है, तो फिर हम डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट करते हैं। तो ये बात याद रखना, अभी तो एट पार इशू है, ये एंट्री बनाएंगे डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, ओके। अच्छा, फिर रिसीव करवाएंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करवाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास करते समय याद रखना कि हमने कोई एक्सेस अमाउंट हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट तो नहीं किया है, ये एडजस्ट तो नहीं किया है, तो ये बात याद रखना। तो ये एडजस्टमेंट घटाकर पैसा रिसीव करवाना, क्योंकि यहाँ तुम मांग रहे हो 100, 10 ऑलरेडी एडजस्ट है, तो 100 यहाँ 10 यहाँ, तो यहाँ पर 90 ही मांग सकोगे। बात समझ में आई? तो रिसीव्ड 90 ही होंगे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑलरेडी पैसा पड़ा है अपने पास। आ गई बात समझ में? अच्छा, फिर आगे बढ़ो। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। थर्ड बोले तो कॉल मनी ड्यू होगी। तो कॉल के साथ कई बार फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल ऐसी बातें लिखी जाती है। यहाँ सिर्फ कॉल समझ लीजिए। ऑन कॉल बीइंग ड्यू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट, अगर यही फर्स्ट कॉल होती तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यही सेकंड एंड फाइनल होती तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट करना है। बोलो क्लियर है? इससे क्या हुआ, कॉल मनी क्या हो गई? ड्यू हो गई, कॉल्स ड्यू हो गई। फिर कॉल को रिसीव करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट, टू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट। तो कॉल क्या हो गई? रिसीव हो गई। ये यहाँ पर ड्यू हुई और यहाँ पर रिसीव करवा दी, तो कॉल मनी रिसीव्ड। बोलो डन। ये जर्नल एंट्री बनानी है और ये जर्नल एंट्री एग्जाम में पूछते भी हैं, ठीक है। चलो, तो अभी तो हमने जर्नल एंट्री की बात करी, कुछ और थ्योरी क्वेश्चन है, चले वो पढ़ते हैं। बनाओ। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन टू द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मेरे बेटा ध्यान देना, कंपनियां जब पब्लिक से लोन लेती है तो भैया लोन लिया, बदले में प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी की असेट को गिरवी रख देती है, ठीक है। अब वो गिरवी जब रखा तो पब्लिक के पास तो अधिकार है कि सिक्योर्ड डिवेंचर खरीद रखे हैं उसने, तो कंपनी की असेट पर उनका अधिकार हो जाता है। कंपनी की अगर बिकी, कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाए तो असेट बेचकर भी पैसा वसूल करके डिवेंचर को दिया जा सकता है, डिवेंचर होल्डर्स को। अब डिवेंचर होल्डर्स को कई बार कंपनियां क्या करती है, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर इशू करती है। मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी तो ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमारी असेट हो गई क्योंकि आपसे लोन लिया, हमने डिवेंचर दिए, तो डिवेंचर दिए बदले में तुम्हारे पास हमने गिरवी रखा क्या? असेट, तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। लेकिन डिवेंचर होल्डर इसी बात में सहमत नहीं होते हैं, तो एक अलग प्रकार की कैटेगरी के डिवेंचर्स और इशू कर देते हैं जिसको कोलेट्रल के रूप में इशू किया जाता है, तो वो एक एडिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। अच्छा,
एडिशनल सिक्योरिटी है जरूर, लेकिन अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो चलो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, द टर्म कोलेट्रल सिक्योरिटी इंप्लाइज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी। क्या दिया? एडिशनल सिक्योरिटी फॉर अ लोन व्हेन अ कंपनी रेज अ लोन फ्रॉम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं यहां पब्लिक की बात कर रहा था, कई सारे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनियों से डिवेंचर्स खरीदते हैं। जब कंपनियां डिवेंचर इशू करती है ना, तब तो बैंक क्या बोलती है, ठीक है आपने असेट तो हमारे पास सिक्योरिटी में प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर रख दी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ कोलेट्रल भी दो। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए जाते हैं डिवेंचर्स। आई समझ में? अच्छा, इट में इशू इट्स ओन डिवेंचर टू द टेंडर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन इन एडिशन टू एनी अदर सिक्योरिटी दैट मे बी ऑफर्ड। ठीक है, मतलब कोलेट्रल सिक्योरिटी उस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा दी गई सिक्योरिटी है। ठीक है, द लेंडर, यहां पे लेंडर था है ना, टेंडर पढ़ दिया, सॉरी, ये जो है ना लेंडर है ना, फिर से पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा? द टर्म कोलेट्रल सिक्योरिटी इंप्लाइज टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फॉर अ लोन when a company raise a loan from bank or insurance company, it may issue its own debentures to the lender। किसको? लेंडर्स को अपने खुद के डिवेंचर इशू करती है कंपनी कोलेट्रल के रूप में, एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, लोन के लिए, लोन के बदले, इन एडिशन टू एनी सिक्योरिटी दैट मे बी ऑफर्ड। ये क्या है? एक एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशन है, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में एक एडिशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, द लेंडर हैज द राइट ओवर द डिवेंचर्स टिल लोन इज रीपेड। लेंडर जो होते हैं उनके पास अधिकार होता है इन डिवेंचर्स को रखने का। द लेंडर हैज द राइट ओवर द डिवेंचर्स टिल लोन इज रीपेड। जब तक लोन रीपेड नहीं हो जाता तब तक वो बैंक्स, वो इंश्योरेंस कंपनीज, वो पब्लिक क्या करती है, इन डिवेंचर्स को संभाल के रखती है अपने पास। कोलेट्रल्स डिवेंचर्स हैं, उनको संभाल के रखती है। ठीक है, ऑन लोन बीइंग पेड ऑफ, जब लोन पेड ऑफ हो जाता है, द लेंडर इज लीगली बाउंड टू रिलीज द डिवेंचर्स इन केस द कंपनी इज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन ड्यू डेट or on breach of the agreement. The lender has the right to retain these debentures and to realize them। ठीक है, अब भैया कंपनी ने लोन लिया था, लोन को रिपेड कर दिया, तो फिर ये जो कोलेट्रल के रूप में डिवेंचर दे रखे हैं उसको रिलीज करो, उसको वापस देना पड़ेगा। ओके, अच्छा, कई बार क्या होता है, कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो फिर वो उनके पास अधिकार है, उन इंश्योरेंस कंपनी, उन बैंक्स के पास जिन्होंने हमारे को लोन दिया था, तो उनके पास ये अधिकार है कि ये डिवेंचर्स के द्वारा वो हमारे पर कुछ भी वसूली के प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। The holder of the such debentures is entitled to receive the interest on loan supplied but not amount of interest on debentures। ठीक है, जो होल्डर होते हैं, कोलेट्रल डिवेंचर के होल्डर, उन लोगों को केवल उस अमाउंट पर ब्याज देती है कंपनी जो उन्होंने लोन के तौर पर कंपनी को दिया था। अरे बैंक है, बैंक ने लोन दिया, हमने डिवेंचर दिए, ठीक है, ये यहां तक की कहानी खत्म। अब उस लोन के बदले उन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी में एसेट रखी, बदले में कोलेट्रल के रूप में और डिवेंचर भी दे दिए। अब ब्याज किस पे लगेगा, तो सुनना, जो उन्होंने लोन दिया है केवल उसी पर ब्याज देंगे। कोलेट्रल के रूप में डिवेंचर अगर दिए हैं तो उस पर कोई ब्याज दिया नहीं जाएगा, कोलेट्रल वाले डिवेंचर पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो मेन डिवेंचर है
उन पर ब्याज दिया जाएगा जिस पर लोन दिया है उन्होंने। आई बात समझ में? वही बात कह रहा है, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन सप्लाइड बट नॉट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, देयर आर टू अल्टरनेटिव वेज बाय विच डिवेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी अकाउंटेड। दो प्रकार के तरीके हैं क्या जिसमें अकाउंटिंग की जा सकती है, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी में जारी किए गए डिवेंचर्स की अकाउंटिंग की जा सकती है। तो दो तरीके कौन से हैं, आओ करते हैं। देखो, पहला तो उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री मत करो, क्योंकि कोलेटरल के बदले में, कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले में तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं आया। कोलेटरल सिक्योरिटी केवल एक जस्ट एडिशनल सिक्योरिटी है ऑन द लोन गिवन बाय द बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। आई बात समझ में? तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री मत करो, क्योंकि इससे पैसा नहीं आ रहा। इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच डिवेंचर्स फॉर द सिंपल रीजन दैट द लोन अगेंस्ट द डिवेंचर्स आर इश्यूड as collateral security has already been credited and debited being given to bank। मतलब सिंपल सी बात है, जो मेन लोन लिया था, डिवेंचर इशू किए थे, तो उसके बदले हमने जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं, बैंक डेबिट टू डिवेंचर्स। तो मेन डिवेंचर्स की एंट्री हो चुकी है। अब कोलेटरल के रूप में एडिशनल दे रहे हो, तो उसके बदले पैसा एक्स्ट्रा थोड़ी दे रही है बैंक। तो ये तो जस्ट एक एडिशनल कि भाई ये भी संभाल के रखो, एक नया एक दूसरा प्रमाण पत्र है डिवेंचर्स का, वो रखो, कल को हम डूब जाएं तो मेन वाले डिवेंचर बेच कर तो ले ही लेना, कम पड़ जाए तो ये भी तुम्हारे पास है। ठीक है, ऐसी बात। तो नो अकाउंटिंग एंट्री, इसकी कोई एंट्री मत करो क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आ नहीं रहा। चलो, अगर करनी ही है एंट्री, तो इफ इट इज डिजायर्ड दैट सच एन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन द गिवन अहेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड। ये नीचे दिए हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इस प्रकार से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे? ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बताइए कोलेटरल में पैसा तो नहीं आया, तो पैसा नहीं आया तो बैंक डेबिट होगा नहीं, तो हम डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट। बताओ, ये एंट्री पास करने से बुक्स में डिवेंचर विजिबल होने लग जाएगा और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट भी बुक्स में विजिबल होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेजर खुल गए ना। तो ऑन रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड रिलीज ऑफ डिवेंचर, जब हम रीपेमेंट कर देंगे लोन का, जो लोन लिया था वो लौटा दिया, तो अब रिलीज करेंगे वो डिवेंचर को, तो यही एंट्री को घुमा देना। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, बस। तो या तो उसकी एंट्री ही मत करो, नोट्स टू अकाउंट में लिख के चलो कि इतने डिवेंचर कोलेटरल में इशू किए गए हैं, और वो ना कर सको तो ये वाली एंट्री पास कर दो। जब लोन पेड हो जाएगा तब ये एंट्री पास कर देना। तो बुक्स में जो असेट और लाइबिलिटी में दो लेजर दिखते रहेंगे, वो आपस में क्लोज भी हो जाएंगे फिर ये वाली एंट्री करने के बाद। बोलो, बात समझ गए? कर लोगे? तो इसको बोलते हैं कोलेटरल। हिंदी अच्छा है सर, स्क्रीनशॉट तो दिला ही नहीं रहे आप। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बड़े, आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो बड़े। ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, ये हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आओ अब कुछ न्यूमेरिकल है जो हमको करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, डिवेंचर पर भी, शेयर्स पर हमने करके आए हैं, अब डिवेंचर्स पे आ जाओ। ठीक है, देखो क्या लिख रहा, कमल लिमिटेड इशूड 8000 13% डिवेंचर। मैंने आपसे कहा था
डिवेंचर के साथ ऑलवेज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसी से उसकी पहचान होती है। 13% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, ऐसा लिखा होता है। तो वो जो साथ में प्रतिशत वर्ड लिखा है ना, प्रतिशत लिखा है ना, वो उसका ब्याज का दर है। इंटरेस्ट इतने रेट से देती है कंपनी, ये माना, ठीक है। तो 13% ब्याज है, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, मतलब 8,000 इंटू 100, तो बोले तो 8 लाख, बिल्कुल 8 लाख, 8 लाख रुपए हो रहे हैं, ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड इन लमसम, 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 सारी मनी लमसम मिल गई है। मैंने आपसे जर्नल एंट्री बनाने को बोला था, याद करो। लमसम मिल जाए तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर कर दो, मात्र एक एंट्री। नहीं एक एंट्री करते हो, दो करना चाहते हो तो चलो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, दोनों एंट्री को जोड़ो, वही एंट्री बनेगी पहली वाली। नहीं वो करना है तो एक और सुनो, बैंक डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, दोनों एंट्री जोड़ो, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो जाएगा, तो वही एंट्री बचेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर। तो चलो मेन सॉल्यूशन देखो क्या लिखा उसने, आओ। हाँ ये रहा, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू 13% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, आपको भी ऐसा ही लिखना है। ये पैसा आया, बीइंग मनी रिसीव्ड, लमसम, पूरा पैसा एक साथ मिल गया, कितना मिल गया, 8 लाख रुपए, तो ये 8 लाख रुपए ले लिए, बोलो डन। फिर ये डिबेंचर होल्डर्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे साहब, डिबेंचर होल्डर, यहाँ 13% लगाना भूल गया हूँ, देखो 13% डिबेंचर होल्डर, क्योंकि जैसा लेजर यहाँ खुला वैसा का वैसा लेजर यहाँ बंद होगा, उसमें जरा भी परिवर्तन मत कर देना वरना लेजर बदल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इसको यहाँ पर क्रेडिट किया है तो यहाँ इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 13% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 8 लाख से, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 13% डिबेंचर अकाउंट में। तो ये जो है ये कहाँ दिखने लग जाएगा, बैलेंस शीट में, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में, और ये बैंक कहाँ दिखने लग जाएगा, असेट साइड में, ठीक है। तो बताओ लाइबिलिटी और असेट बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आई समझ में। अच्छा डिबेंचर होल्डर का लेजर क्लोज हो गया कि नहीं, इधर क्रेडिट हुआ और इधर डेबिट हुआ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट बंद हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों का अगर जोड़ के केवल एक एंट्री बनाना चाहूं तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर, मतलब बैंक डेबिट टू 13% डिबेंचर लिख दूं तो भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है, कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, बढ़े आगे, चलो। अच्छा सर स्क्रीनशॉट नहीं दिलाया था, लो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करें बच्चे, बहुत कम समय बचा है। चल ये अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखता है, श्रेयास लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितना हो गया, 1 लाख, 10 लाख, हाँ 4 और हाँ 10 लाख, क्योंकि 4 जीरो ये और 2 जीरो ये, 4 और 2 6 जीरो, तो 6 जीरो 10 लाख, ठीक है। द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर्स, अच्छा 10,000 इशू करना चाह रहे, आवेदन कितनों के लिए आए, आवेदन केवल 9,000 के लिए आए, विच वर फुली अलॉटेड, जो फुली अलॉटेड किए गए, ऑल द पब्लिक अप्लाइड फॉर मनी वाज रिसीव्ड इन लमसम, जितने लोगों ने अप्लाई किया था पूरा लमसम रिसीव हुआ। 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। अच्छा एक बात बताओ, 9,000 के लिए आवेदन आए, इशू करना चाह रहे थे 10,000 डिवेंचर, लेकिन 9,000 के लिए ही आवेदन आए, तो 9,000 के लिए आवेदन आए तो एंट्रीज 9,000 को लेके ही करना, 10,000 को लेके कर नहीं सकते, क्योंकि बैंक में पैसा 9,000 के हिसाब से ही आया होगा।
तो चलो पहली एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद करो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाते समय में एंट्रीज बोली थी ये। सर यहाँ डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर बाद में उनको जोड़ते हैं तो वो एक ही एंट्री निकल के आती है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर। तो आप दो एंट्री करो, थोड़ा बड़ा बड़ा सॉल्यूशन दिखता है ना, जरा नंबर मिलते हैं, आई समझ में। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपए आए। कैसे आए 9 लाख? 9,000 ने आवेदन किए, 100 के हिसाब से 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपए। बोलो क्लियर? अच्छा, फिर ये डिवेंचर अलॉटमेंट एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो गया? यहाँ डेबिट हो गया। देखो यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया। तो ये क्रेडिट होकर डेबिट हुआ और कहाँ ट्रांसफर हो गया? टू डिवेंचर अकाउंट। ये डिवेंचर कहाँ दिख जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पक्ष में। और ये बैंक कहाँ दिख जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। बताओ, असेट टेली हो गई, लाइबिलिटी टेली हो गई। 9 लाख से असेट बढ़ गई, 9 लाख से लाइबिलिटी बढ़ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन 11वीं में पढ़ी होगी ना, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इन दोनों एंट्री को अगर जोड़ दोगे तो क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगी क्या? बैंक डेबिट टू डिवेंचर। तो चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो, चाहो तो दो एंट्री भी कर सकते हो। बोलो क्लियर? तो ये हुआ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बढ़ जाए आगे। चलो, अब एक और क्वेश्चन है, देखो क्या लिख दिया। सोनिया लिमिटेड इशूड 4,006% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 4,000 इंटू 100, बताओ कितने हो गए? 4 लाख। ठीक है, 2 जीरो ये 3 जीरो ये 4 लाख। पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 30 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, 60 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, मतलब ये जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो बोले तो 10 रुपया आवेदन पर बुलाएंगे, 30 रुपया अलॉटमेंट पर बुलाएंगे और 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बुलाएंगे। जरा जोड़ो तो, हो गए 100 रुपये, 60 और 40, 100। बोलो डन। अच्छा, तो पहली एप्लीकेशन, अच्छा आगे पढ़ो। Assuming that all the money were duly received, draw of necessary journal entries in the books of the company। तो ऐसा फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट बोले तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करवाओ, कितनी थी? 10 रुपया, 10 इंटू 4,000 बोले तो 40,000। तो बैंक डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, फिर इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दो तो 6% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। बोलो डन। 6% डिवेंचर अकाउंट। बताओ, ये दो एंट्री हुई, एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 30 रुपए की। 30 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 4,000 इंटू 30 करो, 1,20,000। तो 1,20,000 से ड्यू करो। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। 1,20,000, 1,20,000। बताओ डन। अब फिर ड्यू हुई है, रिसीव करवाओ। यहाँ पर क्या हुआ था? पहले रिसीव होता है, बाद में ड्यू होता है। पहले ड्यू करेंगे, बाद में रिसीव करेंगे। ठीक है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले ड्यू हो गया, अब रिसीव करवाओ। बैंक डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? कितने रुपए आ जाएंगे? 1,20,000। अच्छा, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 60 की। तो 6 चौक 24 बोले तो 2,40,000 रुपये पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू की एंट्री बनेगी
6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। फिर ये हो गई ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीव करवा लेंगे। तो बैंक डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, बैंक डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये करके रिसीव करवा दी। बताओ ये क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो गई। कितने रुपए, 240, 240, यहाँ ड्यू हुए थे 240, 240, बोलो डन। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा करके आना है आपको। लो इसकी जर्नल एंट्री की इस स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन है। इधर आ जाओ, इस पे भी सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, बढ़ जाए आगे। ठीक है, अब मेरे बेटा देखो एक और क्वेश्चन है। मिस्टर रिदम एंड कंपनी ऑफ गोविंद नगर इशूड 10,000 12% डिवेंचर, डिवेंचर का नाम है 12% डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच ऑन 5% डिस्काउंट, अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोस। ठीक है, एक बात समझना, 50 की चीज 5% के डिस्काउंट पर 12% डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर इशू करने। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 50 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट कितना है 5%, तो 5% क्या 2.5 होगा, 50 का 5% निकालो, 25, 2.5, तो ये घटा दो तो क्या 47.5 बचा। तो दिस इज योर इशू प्राइस, दिस इज योर इशू प्राइस, ओके। फिर 10 रुपया एप्लीकेशन पर, 25 रुपया अलॉटमेंट पर विथ डिस्काउंट और 15 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक है। ये चीज जो है 10 रुपया, 15 रुपया और 25 रुपया, तो ये 25 रुपया जो है ना, इसमें डिस्काउंट शामिल है, मतलब डिस्काउंट इसी में एडजस्ट करना है। डिस्काउंट यहां लिखो विथ डिस्काउंट, विथ डिस्काउंट। तो एक चीज करते हैं, चलो आओ, तो मतलब इसमें डिस्काउंट अमाउंट कितना लेना है 2.5 का। अब 2.5 जब इसमें से घट जाएगा तो फेस वैल्यू फिगर कितना रह जाएगा, फेस वैल्यू फिगर रह जाएगा इसका 25 में से 2.5 घटाओ, ये बचेगा 22.5, ओके। 2.5 रुपये घट गए तो 22.5, इतना फेस वैल्यू इसका बचेगा। आई समझ में, ठीक है। अच्छा सर ये 47.5 इनको टोटल करके नहीं आ रहा है, तो बच्चे ये जो 47.5 आएगा ना, वो दिस प्लस दिस ऐसा करने से आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू वर्ड वो लिखी है ना, डिस्काउंट अलग कर लिया ना आपने उसमें से। आई समझ में, तो एक ये और एक ये जोड़ोगे तब जाकर ये आएगा। आई समझ में, ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो ठीक है। आगे उसने क्या बोला, ओके, ऑल मनी वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। मेरे बेटा एक बात समझो, ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मिल गया, मतलब आने वाली सारी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पर ही मिल गई, पता है, मतलब बोले तो 10,000 पर 47.5 रुपीज एक साथ मिल गए, तो 10,000 इंटू 47.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,75,000 रुपए एक साथ मिल गए।
तो ठीक है, तो सुनो एक बात समझना, एप्लीकेशन पर तुम्हारे पास 4,75,000 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि 10,000 डिवेंचर थे, 47.5 का इश्यू प्राइस था, तो एक साथ मिल गए। तो इसी में एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बचेगा, मतलब शामिल होगा। तो एप्लीकेशन का सेट ऑफ कितना होगा? तो चेक करो, एप्लीकेशन थी कितने की? 10 रुपए की, और अलॉटमेंट कितने का था? 22.5 का। तो चलो आओ, तो 10,000 इंटू 10, तो बोले तो 1,00,000। 1,00,000 एप्लीकेशन के सेट ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, फिर 10,000 इंटू 22.5, 22.5 फेस वैल्यू है ना, तो ये 2,25,000 की अलॉटमेंट मनी सेट ऑफ हो जाएगी। अच्छा, फिर कॉल कितने की थी? 15 रुपए की, है ना? हाँ, 15 रुपए की। तो 10,000 इंटू 15 बोले तो 1,50,000 यहां सेट ऑफ हो जाएंगे। तीनों को जोड़ो तो 4,75,000 आएगा। देखो, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,75,000 बराबर। आई समझ में? अच्छा, जब पैसा यहीं पर मिल गया सारा, तो यहां पर जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो काय में जाएगा पता है? कॉल इन एडवांस में। काय में जाएगा? कॉल इन एडवांस। और ये कॉल इन एडवांस फिर इधर एडजस्ट होगी आने वाली इंस्टॉलमेंट में। समझ गए? चलो आज करते हैं एंट्री। आओ देखो, एप्लीकेशन पर मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन और टू कॉल इन एडवांस ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट। बैंक डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू कॉल इन एडवांस ऑन 12% डिवेंचर। कितने रुपए? पूरा पैसा ले लो, ये 4,75,000, 47.5 इंटू 10,000, तो 4,75,000 रिसीव करवा दो। एप्लीकेशन में सेट ऑफ कितने होंगे? 1,00,000, और जो एक्सेस बचा वो काट डाल दिया कॉल इन एडवांस के अंदर। एक नया लेजर खुल गया। अच्छा, फिर ये एप्लीकेशन ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी? डिवेंचर में। तो देखो, 12% डिवेंचर जो यहाँ एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये यहाँ क्रेडिट होकर इधर डेबिट हो गया। तो डिवेंचर एप्लीकेशन का लेजर बंद हो गया और पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? डिवेंचर अकाउंट में। बताओ, डिवेंचर क्या है मेरी? ये लाइबिलिटी में दिख गया, और बैंक में पैसा दिख गया। ये बैंक में दिख गया, ये भी एसेट है, बैंक में दिख जाएगा, वो मेरी एसेट है। ठीक है, आगे फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, क्योंकि अलॉटमेंट में डिस्काउंट शामिल था, ये लिखा है अलॉटमेंट विथ डिस्काउंट। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 2,25,000। देखो, मैंने यहां वर्किंग नोट में भी 2,25,000 लिखा है, देखो। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू इतने से ही होगा। डिस्काउंट में कितना जाएगा? तो बोले 25,000, क्योंकि कितना है? 2.5 रुपए है, 2.5 इंटू 10,000, तो 2.5 इंटू 10,000 25,000 बैठेगा टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो दोनों को जोड़ के 2.5 लाख रुपए डिवेंचर में डाल दिए। ठीक है, क्योंकि 25 रुपए की थी अलॉटमेंट मनी, 25 इंटू 10 2.5 लाख होता है अलॉटमेंट मनी।
टोटल मैंने डिवेंचर्स में क्या कर दी, ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पर ड्यू एंट्री पास कर दी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होती है, लेकिन रिसीव करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते, क्योंकि एडवांस पैसा मिल गया ना सब पे। तो हम जहां रिसीव की एंट्री करते हैं उसी एंट्री में हम कॉल इन एडवांस का जो पैसा पड़ा हुआ है वो सेट ऑफ करते हैं। मतलब सर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जगह क्या डेबिट होगा, कॉल इन एडवांस, जो यहां क्रेडिट की थी कॉल इन एडवांस, उसको वहां डेबिट कर देना रिसीव करते समय। तो रिसीव की एंट्री दिखाओ सर, देखो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 12% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो। और वहां पहली एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो। देखो कॉल इन एडवांस डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 2,25,000 मैंने क्या कर दिए, कॉल इन एडवांस से उठाकर सेट ऑफ कर दिए। बैंक से रिसीव नहीं करवाए, बैंक से रिसीव करवाना ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय ही सारा पैसा मिल गया है। आ गई बात समझ में। वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, बाद में रिसीव की एंट्री करते, लेकिन अब नहीं करेंगे रिसीव की एंट्री, अब तो एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। किससे, कॉल इन एडवांस से। तो चलो आओ, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बताओ ड्यू एंट्री हो गई, पैसा मांग लिया, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 1.5 लाख। तो मैंने भी 1.5 लाख लिखवाया था, याद करो, ये देखो 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख ड्यू कर दिए। अब साहब 1.5 लाख ड्यू कर दिया, अब 1.5 लाख को सेट ऑफ कहां से करेंगे, कॉल इन एडवांस से। तो चलो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर, कॉल इन एडवांस ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुई है वही मैंने यहाँ क्रेडिट कर दी है। बोलो आई बात समझ में। तो ये 1.5 लाख सेट ऑफ हो गए। सर कॉल इन एडवांस अकाउंट बंद हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। क्यों बंद हो गया होगा, तो सुनो, यहाँ कॉल इन एडवांस में क्रेडिट कितने हुए, 375। कॉल इन एडवांस में क्रेडिट कितने हुए, 375, ठीक है। तो 375 में 225 यहां सेट ऑफ हुए, ठीक है। तो 375 थे एडवांस, 225 यहां सेट ऑफ हो गए, तो माइनस करो, 0 0 0 0, 1.5 लाख। और 1.5 लाख कहाँ सेट ऑफ हो गए, ये 1.5 लाख यहाँ सेट ऑफ हो गए। तो कॉल इन एडवांस बताओ, यहाँ 1.5 लाख और सेट ऑफ हो गए, तो कॉल इन एडवांस का बैलेंस क्या रह गया, 0। ये माइनस कर दिए 1.5 लाख। बोलो डन। तो इस प्रकार से एंट्री की जाती है कॉल इन एडवांस अगर मिल जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, 2023 के एग्जाम में आ चुका है। आई बात समझ में, तो आपको करना है, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट दिलाते नहीं हो आप, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बढ़े आगे। चलो ये मेरा वर्किंग नोट, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, इधर ले लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। बढ़े आगे। चलो एक और क्वेश्चन है अपने पास, करते हैं इसको। आओ, XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू 2010% डिवेंचर of 100 each at a premium of 10 per debenture payable as follows। प्रीमियम 10 रुपए का एक्स्ट्रा है, मतलब 100 की चीज कितने पर इशू हो रही है, 110 पे। इशू प्राइस कितना है, 110 रुपए। पेएबल कैसा है, एप्लीकेशन पर 50 लेंगे, अलॉटमेंट पर 60 लेंगे, दोनों जोड़ो तो क्या मेरा 110 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है सर 110। यार 110, बोलो डन। अरे 60 और 50 जोड़ो ना, 110। द बुक्स ऑफ कंपनी ऑल, ठीक है, ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन टाइम, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बताओ पहले एप्लीकेशन रिसीव करवाएंगे, फिर ट्रांसफ़र करवाएंगे, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, प्रीमियम भी शामिल है उसमें, याद रखना, और फिर उसको रिसीव करवा लेंगे। तो चलो आओ,
बैंक डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, रिसीव की एंट्री, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, रिसीव हो गई। कितने रुपए, 50 इंटू 2000, तो 50 इंटू 2000 करो मल्टीप्लाई, 1,00,000 रुपए आएंगे। बोलो डन। फिर रिसीव हो गई, अब ड्यू करवाओ, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगी, तो जो यहाँ क्रेडिट हुआ है वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, बताओ एप्लीकेशन का लेजर बंद हो गया और कहाँ ट्रांसफर पैसा कर दिया, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बोलो डन। तो एप्लीकेशन ड्यू मतलब पहले रिसीव करवा दी, बाद में ड्यू करवा दी। अब अलॉटमेंट में क्या करेंगे बताओ, अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे, तो 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, मतलब प्रीमियम पर शेयर इशू डिवेंचर इशू हो रहे हैं। तो चलो अगली एंट्री देखो, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए सर, अरे भैया 60 थे, तो 60 इंटू 2000, तो 6 दूनी 12, 1,20,000। 2000 डिवेंचर थे ना, 6 दूनी 12, 1,20,000। अच्छा, फिर 10% डिवेंचर में 1 लाख, क्योंकि 2000 इंटू 50 1,00,000। अच्छा, 2000 इंटू 10 तो बोले तो 20,000 प्रीमियम के, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले गए। अब रिसीव करवाओ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया, जितना यहां डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हो गया, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। बोलो डन। बढ़ जाए, कर लेंगे, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। अ कंपनी परचेस्ड अ मशीन, मैंने आपसे कहा था अदर देन कैश खरीदी होना, मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदा, बदले में कंपनी ने पैसा नहीं दिया, डिवेंचर दे दिए, ऐसा भी काम करती है कंपनियां। तो फिर ऐसे केस में क्या करते थे अपन, असेट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर डेबिट टू डिवेंचर, यही करते थे। आई समझ में, चलो आओ। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर 99,000, 99,000 की कोई मशीन खरीदी है, ओके। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 100 ईच। 11% डिवेंचर, ये डिवेंचर का नाम है, 100 ईच पर इशू करना है। तो बताओ 99,000 रुपए देने हैं, 100 का एक डिवेंचर देना है, तो मेरे को क्या 990 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे 990 डिवेंचर, और 100 रुपए का एक है। पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, असेट आई है, असेट आए, जो आए उसे डेबिट करो, रियल अकाउंट का डबल एंट्री नियम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है, मशीन देने वाला क्रेडिट करो, डबल एंट्री के वही नियम जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, देने वाला क्रेडिट होगा। किससे खरीदी है, XYZ लिमिटेड का नाम आएगा, वेंडर कौन है, XYZ लिमिटेड, तो असेट अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। कितने रुपए, 99,000, बीइंग असेट परचेस्ड, ठीक है। अच्छा, फिर यही क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, क्या दे दिए मैंने, डिवेंचर दे दिए। बीइंग 990 11% डिवेंचर इशूड एट पार, 990 डिवेंचर पार पर इशू कर दिए, पार मतलब फेस वैल्यू, तो 99,000 पे ऑफ हो गए। बोलो डन। स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया क्वेश्चन, 2024 में पूछा, देखो पिछले साल के एग्जाम में पूछा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना।
चलो बड़े आओ, फिर एक और क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं अपन। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस, अच्छा बिजनेस ही खरीद लिया, किसी दूसरा व्यक्ति का बिजनेस ही खरीद लिया, तो ऐसे केस में बिजनेस परचेस को डेबिट करना पड़ेगा, असेट नहीं है, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और फिर वेंडर को पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे डिवेंचर देंगे, तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर। ओके, अब बात यह है फेस वैल्यू पर है, एट पार इशू है तो केवल डिवेंचर, प्रीमियम पर इशू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट पर इशू है तो डिस्काउंट आएगा डेबिट। आई समझ में? चलो आओ चेक करते हैं। X Limited purchased a business rupee 4,40,000. Okay. The purchase price was paid by 6% debentures. 6% debentures paid by 6% debentures of rupee 4 lakh. 4 lakh के डिवेंचर इशू करेंगे, इशूड एट 10% प्रीमियम। मेरे बेटा एक बात बताओ, 4 लाख के डिवेंचर 10% प्रीमियम पर, तो 40,000 प्रीमियम, तो 4,44,000 रुपये है ना, 4,40,000 रुपये देने बनेंगे। अच्छा, असेट कितने की है? असेट भी तो इतने की है, 4,40,000 की, बिल्कुल सही बात, 4,40,000 चुकाने हैं, तो हमें डिवेंचर इशू करने हैं, 8 प्रीमियम इशू करने हैं। ओके, तो चलो आओ, बिजनेस परचेस करेंगे तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो बेचने वाला है उसका नाम, ठीक है, बीइंग परचेस ऑफ बिजनेस, 4,40,000, 4,40,000, बोलो डन। अब इस वेंडर को पैसा देना है, तो वेंडर को करो डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ रिजर्व वर्ड रह गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ डेबिट करो 4,40 से, फिर 4 लाख के डिवेंचर इशू कर दो, और 4 लाख के डिवेंचर कितने परसेंट प्रीमियम पर दिए हैं? 40,000 के प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर, तो प्रीमियम का लेजर अलग खुल गया, डिवेंचर का लेजर अलग खुल गया, और वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बोलो डन। ये हो गया क्वेश्चन, ऐसा करना है, ले लें इसकी स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, ठीक है, बढ़े आगे आओ, फिर ये तो मैंने समझाया, एक और क्वेश्चन है, आओ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, क्या लिखता है? इशू एट पार 12%, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच, रिडीमेबल एट पार। ओके, 12% डिवेंचर मतलब 12% क्या है, उसका नाम है, 10,000 डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर 10 वाले, तो बच्चा 10,000 इंटू 10 बोले तो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए क्या हुए, इशू किए, ठीक है, तो एक एंट्री पास करो, बैंक डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, सिंपल, क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। सर दो भी तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ के बनती एक ही है ना, तो यहाँ पर एक ही करवाई, ठीक है, बैंक डेबिट टू 12% डिवेंचर, सिंपल, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। दूसरा केस क्या है, इशूड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर इशू है, 12% 15,000 डिवेंचर्स, तो 15,000 10 रुपए का एक, तो 10% डिस्काउंट, तो बच्चे 10 का 10% निकालो तो 1 रुपया, बोले तो 9 रुपए पर इशू होगा, तो 9 रुपए बैंक में आएंगे, ठीक है, हाँ, और डिस्काउंट में 1 रुपया जाएगा, और बाकी डिवेंचर में पूरा 10 रुपया जाएगा। तो चलो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 9 रुपये इंटू 15,000, तो 15,000 डिवेंचर थे इंटू 9, 15 नाम 135, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, क्योंकि 1 रुपया इंटू 15,000 डिवेंचर, डिस्काउंट डेबिट हो गया, और फेस वैल्यू क्रेडिट हो गई, 1.5 लाख रुपए, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, 10 इंटू 15,000, तो 1.5 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। ये होगी एंट्री, ठीक है, आगे
इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम। ओके, कितने वाला? 100 वाला। तो 100 वाला 10% प्रीमियम पर, तो बोले तो 110 पर इशू प्राइस रहेगा, 110 इसका इशू प्राइस रहेगा, ठीक है। अच्छा, 10% 2000 डिवेंचर, 10% 2000 डिवेंचर, ठीक है। तो मेरे बेटा 2000 इंटू 110 करो तो क्या होगा? 2,20,000। चेक करो, ये देखो 2,20,000 बैंक में आए, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। तो 100 इंटू 2,000 तो बोले तो 2,00,000। 2,00,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे? डिवेंचर अकाउंट में। तो 10% डिवेंचर में क्या चले गए? 2,00,000 रुपये। और क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम था तो 10 इंटू 2,000 तो 20,000 काय में चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बस हो गया क्वेश्चन ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, ठीक है। फिर इधर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। करना है बेटा, है ना, बहुत मेहनत करो, अच्छे से नाम रोशन करो अपने माता पिता का। बस आज के लिए इतना ही। बोर तो नहीं हो रहे हो आप? आई थिंक नहीं होना चाहिए यार, पढ़ाई है, एग्ज़ाम है। सर पे जब एग्ज़ाम रहे तो फिर तो टेंशन रहती है, टेंशन में तो और पढ़ाई ज़्यादा होती है, अच्छे से होती है। फटाफट फटाफट देख डालो वीडियो। और मैं आपको बताऊं ना, जो मेरा पहले नंबर के वीडियो से अभी तक वीडियो देखेगा, रोज 2-2 3-3 वीडियो देखो, तो आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम है ना, आज 11 तारीख हो रही है, नहीं हाँ आज 12 तारीख हो रही है। तो मतलब 2-3 घंटे अगर रोज लगाए तो 8 दिन बचे हैं, 24-25 क्लास में आपका काम हो जाएगा। तो हमारी कोई वीडियो इतनी 1-1 1.5 घंटे की नहीं, आधे घंटे में तो क्लास ख़त्म हो गई। तो फटाफट देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। पसंद आ रही है क्लासेस तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वही बात हमेशा दोहराता हूँ, अपने अंतर मन में झांकें, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलना है फिर, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मेरे को यही बात कहनी थी और मेरी शुभकामना है बहुत अच्छे से पेपर देना, ठीक है। और फिर कोई डाउट है तो संडे संडे अपन मिल ही रहे हैं, ठीक है। और आगे फिर आपके साथ बना हुआ हूँ मैं, अच्छा अकाउंटेंट बना के छोड़ देंगे आपको, ठीक है। आपको अच्छा अकाउंटेंट बनाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।